स्मार्टफोन और इंटरनेट के दौर में ऑनलाइन गेमिंग का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। गेमिंग तक तो ठीक था, लेकिन ये खुमारी पिछले कुछ सालों में बैटिंग यानी सट्टेबाजी तक पहुंच गई है। ताश से लेकर क्रिकेट तक करोड़ों लोग इस खुमारी को एंजॉय करने में लगे हैं और लोगों की इसी खुमारी का फ़ायदा उठाते हैं महादेव गेमिंग जैसे ऐप। 5,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलाने वाले सौरभ चंद्राकर और उसके बिजनेस पार्टनर रवि उप्पल के खिलाफ जांच कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसके जरिए हुआ स्कैम क्या है और ये इंक्वायरी बॉलीवुड तक कैसे पहुंच गई। महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया ऐप है। ये यूजर्स के लिए पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलने के लिए एक मंच है। इसके साथ ही ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे गेमों के थ्रू चुनावों में इलीगल सट्टेबाजी भी की जाती थी। छत्तीसगढ़ के भिलाई से आने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मेन प्रमोटर हैं। ये अपनी एक्टिविटीज़ दुबई से कंडक्ट करते थे। ईडी ने एक बयान में बताया कि महादेव बुक कई तरह की वेबसाइट और चैट ऐप्स पर कई तरह के ग्रुप चलाता है। इसके प्रमोटर अपनी वेबसाइट पर लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर का ऐड चलाते हैं और लोगों को फ़ायदा कमाने के लिए गेम का अट्रैक्शन देते हैं। ऐसे नंबरों को केवल व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट किया जा सकता है। एक बार जब यूज़र इस नंबर से कांटेक्ट करता है तो उसे 2 अलग नंबर दिए जाते हैं। एक कांटेक्ट नंबर पैसा जमा कराने और सट्टा खेलने वालों को यूजर्स आईडी में मिलने वाले पॉइंट्स के लिए होते हैं। वहीं दूसरा नंबर कलेक्ट किए गए पॉइंट्स को कैश आउट के लिए वेबसाइट से जुड़ने के लिए होता है। अमाउंट कलेक्शन, यूज़र आईडी बनाने, पब्लिक को यूज़र आईडी क्रेडेंशियल देने और पैसे बांटने जैसे कई काम ब्रांच के ऑनर द्वारा किए जाते हैं। इन ब्रांच के ऑनर को पैनल कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गेम यूजर्स को अंधेरे में रख कर खिलाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यूजर्स को केवल शुरुआत में ही फ़ायदा होता है, लेकिन उसके बाद वो पैसे खोते ही जाते हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि बेटिंग ऐप कई ब्रांचों द्वारा चलाया जाता था। इन ब्रांचों को सौरभ और रवि एक छोटे फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे और इनसे होने वाले फ़ायदे का 80% खुद के पास रख लेते थे। सामान्य तौर पर पैनल में ऑनर और 4 स्टाफ होते थे और एक पर्सन एक से ज़्यादा पैनल का ऑनर हो सकता था। इन पैनलों का ऑपरेशन दुबई सिचुएटेड हेडक्वार्टर से सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल किया करते थे। मेन ब्रांच पैनल के लिए प्रोफाइल बनाती है जो आगे प्लेयर्स को सट्टेबाजों की यूज़र प्रोफाइल बना सकता है। एचओ द्वारा वीकली शीट पैनल ऑनर के साथ शेयर की जाती है, जिसमें सभी टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस के आंकड़े शामिल होते हैं। जो भी प्रॉफिट हो उसका 20% हिस्सा पैनल ऑपरेटर का होता है और यह रकम या तो बैंकिंग चैनल के जरिए या हवाले के जरिए पैनल मालिकों तक पहुंचाई जाती है। बाकी बचा मुनाफा हेडक्वार्टर्स का हो जाता है। इसी बीच में यूजर्स के साथ खेल कर दिया जाता था। दरअसल बैंक अकाउंट और व्हाट्सएप नंबर बार बार बदल दिए जाते हैं। अगर एफआईआर दर्ज भी होती है तो आमतौर पर केवल छोटे लेवल के सट्टेबाजों या पैनल ऑपरेटर को ही अरेस्ट किया जाता है। वहीं विदेश में बैठे मुख्य आरोपी इंडियन एजेंसियों की पहुंच से बाहर होते हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोटर और पैनल ऑपरेटरों द्वारा सस्पेक्ट लोगों के नाम पर बड़ी नंबर्स में बैंक अकाउंट खोले गए। प्लेयर्स को अननोन अकाउंट में पैसे जमा कराने होते हैं जो उन्हें ऑनलाइन शेयर किए जाते थे या कमीशन के लिए लोन दिए गए होते हैं। ईडी ने बताया कि अब तक की इंक्वायरी से पता चला है कि एसएसआई चंद्रभूषण वर्मा को लगभग 65 करोड़ नगद राशि मिली थी और उन्होंने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और राजनेताओं को रिश्वत दी थी। एसएसआई वर्मा ने ईडी के सामने एक्सेप्ट किया कि वह कई पावरफुल लोगों के लिए बड़ी मंथली रिश्वत ले रहा था और पेमेंट कर रहा था। दरअसल इन ऐप से जो भी ब्लैक इनकम होती थी उसे प्रमोटर बॉलीवुड फिल्मों और होटल के बिजनेस में स्पेंड करते थे। धीरे धीरे रवि और सौरभ की बॉलीवुड हस्तियों से पहचान होती गई। अब बारी थी दुबई में हुई सौरभ की आलीशान शादी की। एजेंसी की माने तो सौरभ ने अपनी शादी में परफॉर्मेंस के लिए कई बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया। यही नहीं, सौरभ ने सिलेबस को नागपुर से दुबई ले जाने के लिए कई प्राइवेट जट्स तक हायर किए। एक प्रमोटर ने अपनी शादी में परफॉर्मेंस के लिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि नकदी के रूप में दी। महादेव बैटिंग ऐप घोटाले मामले को लेकर जांच तेज कर दी गई है। मामला अब इसलिए सुर्खियों में क्योंकि ईडी ने बॉलीवुड सेलेब्स रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हिना खान और हुमा कुरैशी को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि रणबीर कपूर, कपिल शर्मा और हुमा कुरैशी ने डायरेक्टरेट के सामने पेशी के लिए और अधिक समय की मांग की है। इसके अलावा मामले में नेहा कक्कड़ समेत कुछ अन्य सेलेब्स से भी पूछताछ की जा सकती है। तो आपका क्या कहना है इस स्कैम के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।